Assalamualaikum students, hope you all will be fine. We are going to study computer class 5. Open the book, open page number 30. Chapter number 4. Chapter number 4 is computer software. Let us see the objective first. Learning objective. After reading this chapter, you will be able to computer software, application software, system software and utility software, computer languages, machine, assembly, high level language. So these are the objectives which we are going to cover using this video. First of all, I am going to discuss about computer software. So what is computer software? Computer software क्या है? Computer software is a set of instruction that tells the computer what to do and how to do. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि उसने क्या करना है और कैसे करना है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एज वी नो इज़ बेसिकली द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ग्रुप्ड इनटू प्रोग्राम दैट मेक द कंप्यूटर टू फंक्शन. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हैं वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं और वो दैट मेक द कंप्यूटर टू फंक्शन इन द डिज़ायर्ड वे, ताकि कंप्यूटर जो है वो डिज़ायर वे में फंक्शन कर सके. यहाँ पर कंप्यूटर जो है वो इस कैपेबल हो जाए कि वो कोई भी टास्क परफॉर्म कर सके. क्या है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ग्रुप इनटू प्रोग्राम. वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो एक प्रोग्राम बनाते हैं और दैट मेक द कंप्यूटर टू फंक्शन इन द डिज़ायर वे, ताकि अब कंप्यूटर जो है वो डिज़ायर वे में फंक्शन कर सके, काम कर सके, कोई टास्क परफॉर्म कर सके. इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 जर्नल कैटेगरीज. इनको क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में. नंबर 1 प्री रिटन सॉफ्टवेयर पैकेजेस एंड नंबर 2 कस्टम मेड स्पेसिफिकेशन प्रोग्राम. कितनी कैटेगराइज किया गया है इनको? 2 कैटेगरीज हैं इसकी, प्री रिटन सॉफ्टवेयर पैकेजेस एंड कस्टम मेड स्पेसिफिकेशन प्रोग्राम. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट इज प्री रिटन सॉफ्टवेयर. प्री रिटन सॉफ्टवेयर क्या है? प्री रिटन सॉफ्टवेयर नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी लिखे हुए, यानी कि पहले से लिखे हुए हैं, प्री रिटन सॉफ्टवेयर है. ठीक है. कंप्यूटर प्री रिटन सॉफ्टवेयर में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज. कंप्यूटर प्री रिटन सॉफ्टवेयर को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में. कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है? 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है. सो फर्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, second system software and third is utility software. So let us discuss one by one these type of pre-written software. Application software. Application software क्या है? Application software is a set of programs necessary to carry out operations for a specified application. Application software ऐसे set of programs हैं जो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं. ठीक है. एक ख़ास किस्म की एप्लीकेशंस को के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोग्राम्स टू सॉल्व अ सेट ऑफ इक्वेशन. एक प्रोग्राम हमने बनाया है सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. अब ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ सेट ऑफ इक्वेशंस को ही सॉल्व कर सकता है, ये किसी दूसरी प्रॉब्लम के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते. सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं. जिसके लिए बनाए जाते हैं वही इन्हें यूज़ कर सकता है. इसी तरह प्रोसेस एग्जामिनेशन रिजल्ट. एग्जामिनेशन के रिज़ल्ट को प्रोसेस करने के लिए अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसे हम कहेंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम. क्या कहेंगे? एप्लीकेशन प्रोग्राम. अब ये क्या करेगा? ये सिर्फ उस एग्जामिनेशन रिज़ल्ट को ही प्रोसेस करेगा, कोई और
फंक्शन नहीं करेगा। सिमिलरली मेकअप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या है मेकअप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो मेकअप की सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, मेकअप के लिए कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी बनाए जाते हैं आजकल, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं, और वो जिस पर्पस के लिए बनाए गए हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो ये वही काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स है नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशंस फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। क्या है? स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के ऑपरेशंस को लेके जाने, परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से ही पता चल रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं। कैसे सॉफ्टवेयर हैं? जो सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑन द अदर हैंड आर जर्नल प्रोग्राम्स रिटन फॉर द सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जर्नल प्रोग्राम्स हैं और वो सिस्टम्स के लिए लिखे जाते हैं। यानी कि वो सब जर्नल प्रोग्राम्स का मतलब है कि हर कोई उन्हें एक्सेस कर सकता है, यानी कि हर सिस्टम जो है वो उन्हें यूज़ करता है। वो किसी ख़ास सिस्टम के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि हर सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं, तो वो जर्नल प्रोग्राम्स है। दैट प्रोवाइड्स ईजियर वे फॉर द राइटिंग ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और वो प्रोवाइड करती हैं ईजियर वे फॉर द राइटिंग ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो वे प्रोवाइड करती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। अगर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, कंप्यूटर सिस्टम हम रन कर सकेंगे, उसको चला सकेंगे, और जब कंप्यूटर सिस्टम हम यूज़ कर सकेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे और उन्हें भी हम क्या कर सकेंगे? यूज़ कर सकेंगे। तो ये क्या करते हैं कि एक वे प्रोवाइड करती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, उनको राइट करने के लिए, ठीक है, ताकि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को राइट कर सकें। प्री-रिटन सॉफ्टवेयर पैकेजेस टिपिकली एड्रेस द प्रोसेसिंग नीड्स ऑफ यूज़र्स। क्या है कि प्री रिटन सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो हैं वो यूज़र की प्रोसेसिंग नीड्स के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि यूज़र हर जो इसमें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो डिफरेंट होते हैं। कुछ जो हैं वो गेम्स के सॉफ्टवेयर हैं, कुछ इंटरटेनमेंट के सॉफ्टवेयर हैं। तो यूज़र्स की प्रोसेसिंग नीड के लिए प्री रिटन सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो हैं वो बनाए जाते हैं। Let us discuss one by one these type of pre-written software. So first is application software. Application software क्या है? To make the computer useful, कंप्यूटर को यूज़फुल बनाने के लिए you should combine it with software. आपको उसे कंबाइन करना होता है सॉफ्टवेयर के साथ in a particular application, ठीक है, in a particular application, यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो हैं वो मिलकर जो है वो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनाते हैं। तो कंप्यूटर यूज़फुल तभी होगा जब उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, और सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल होंगे तो उसके ऊपर डिफरेंट हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं। An application. So what is application? Application है क्या? An application is the job a user wants the computer to perform. Application एक जॉब है जो यूज़र चाहता है कि कंप्यूटर परफॉर्म करे, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है? एक जॉब है जो यूज़र वांट करता है कि कंप्यूटर जो है वो उसको परफॉर्म करे। यानी कि हम कोई भी टास्क जो है वो कंप्यूटर जो है वो कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है जब उसके अंदर एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है। तो एप्लीकेशंस नहीं है तो वो टास्क परफॉर्म नहीं कर सकेगा। एन एप्लीकेशन पैकेज or simply an application is a set of programs that allow the computer to perform specific data processing job for the user. एप्लीकेशन पैकेजेस या फिर एक एप्लीकेशन जो है वो क्या है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। क्या है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो अलाउ करते हैं कंप्यूटर को कि वो परफॉर्म कर सके स्पेसिफिक डाटा प्रोसेसिंग जॉब फॉर द यूज़र। यूज़र के लिए
एक स्पेसिफिक डाटा प्रोसेसिंग जॉब। डाटा प्रोसेसिंग जॉब क्या है, यानी कि हम कोई भी किसी किस्म का भी हमारा डाटा जो है हम उसको प्रोसेस कर सकें, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है, वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर को अलाउ करती हैं कि वो परफॉर्म कर सके कोई ख़ास किस्म की जॉब यूज़र के लिए, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हमेशा स्पेसिफिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, तो इसलिए वो स्पेसिफिक डाटा प्रोसेसिंग जॉब जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, वो जर्नल नहीं होते। जिस एप्लीकेशन के लिए बनाए जाएंगे सॉफ्टवेयर, जिस पर्पस के लिए बनाए जाएंगे, आप वही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कोई और काम नहीं कर सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स द यूज़र टू वर्क फास्टर, मोर एफिशिएंटली एंड मोर प्रोडक्टिवली। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं यूज़र को कि वो अपने काम को ज़्यादा तेज़ी से कर सके, मोर एफिशिएंटली काम कर सके, एंड मोर प्रोडक्टिवली, और मोर प्रोडक्टिवली यानी कि ज़्यादा जो है वो नतीजा खेज काम जो है वो कर सके। यूज़र फ्रेंडली पैकेज इज़ अ पैकेज दैट इज़ ईजी टू लर्न एंड यूज़। यूज़र फ्रेंडली पैकेज क्या है, यूज़र फ्रेंडली पैकेज एक ऐसा पैकेज है जिसे यूज़र जो है वो ईजीली लर्न कर सकता है और यूज़ कर सकता है। क्या कर सकता है, ईजीली लर्न कर सकता है और यूज़ कर सकता है। यूज़र फ्रेंडली पैकेज जो है वो एक ऐसा पैकेज है ईजीली लर्न कर सकता है और यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन पैकेजेस में परफॉर्म। एप्लीकेशन पैकेजेस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं सिंगल फंक्शंस एंड इंटीग्रेटेड फंक्शंस। क्या कर सकते हैं, सिंगल फंक्शंस एंड इंटीग्रेटेड फंक्शंस। सिंगल फंक्शंस मीन्स सिंगल फंक्शन के यानी कि एक ही फंक्शन जो है वो इसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इंटीग्रेटेड फंक्शन क्या है कि इसमें बहुत सारे 2 या 3 फंक्शंस हैं और वो मिलकर जो है वो एक सॉफ्टवेयर में आपने उसको बनाया हुआ है, तो आप इसमें ज़्यादा फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सिंगल फंक्शन एप्लीकेशन पैकेजेस क्या है, सिंगल फंक्शन एप्लीकेशन पैकेजेस। These can be further divided into special purpose packages and general purpose packages. इन पैकेजेस को आप डिवाइड करते हैं, इन पैकेजेस को डिवाइड किया जाता है स्पेशल पर्पस पैकेजेस में और जर्नल पर्पस पैकेजेस में, ठीक है, जो सिंगल फंक्शन है। अब स्पेशल पर्पस पैकेजेस कौन से होंगे, स्पेशल पर्पस पैकेजेस जो हैं जो स्पेशल किसी ख़ास काम के लिए बनाए जाते हैं, और जनरल पर्पस जो है जिन्हें हर कोई यूज़ कर सकता है, जर्नल होते हैं वो। So special purpose packages are packages designed for a specific type of users. क्या है, special purpose packages are packages, special purpose packages वो packages हैं जो specific type of user के लिए बनाए जाते हैं, ये ख़ास किस्म के users के लिए बनाए जाते हैं। For example, medical packages for doctors, जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं डॉक्टर्स के लिए, या उस सॉफ्टवेयर को हम कहेंगे मेडिकल पैकेजेस, ठीक है, डॉक्टर के लिए बना रहे हैं। अब ये जो मेडिकल पैकेजेस हैं इन्हें सिर्फ एक डॉक्टर ही यूज़ कर सकता है, कोई दूसरा यूज़र जो है वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। अ डॉक्टर कैन एंटर अ पेशेंट्स डिटेल एंड द रिजल्ट ऑफ हिज टेस्ट इन द कंप्यूटर। एक डॉक्टर जो है वो क्या करता है, वो एंटर करता है पेशेंट की डिटेल को और उसका जो एंड रिजल्ट ऑफ हिज टेस्ट, और अगर उसका कोई टेस्ट लिया है उसका रिजल्ट को सेव करता है, वो किस में एंटर करता है, कंप्यूटर में। मेडिकल पैकेज कैन देन टेल द प्रॉब्लम विद द पेशेंट एंड रिकमेंडेशंस फॉर ट्रीटमेंट। अब मेडिकल पैकेज जो है वो बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को, और फिर वो उसको ट्रीटमेंट के लिए क्या रिकमेंड कर रहे हैं, क्या सजेशन कर रहे हैं, उसको सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं स्पेशल पर्पस पैकेजेस जो किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूज़र के लिए बनाए जाते हैं, ख़ास यूज़र्स के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जर्नल पर्पस पैकेजेस। जर्नल पर्पस पैकेजेस आर पैकेजेस दैट कैन बी यूज फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क।
जनरल पर्पस पैकेजेस वो पैकेजेस हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस, क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। अब ये क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसे हर कोई यूज़ करेगा, ठीक है। डाटा मैनेजर, सिमिलरली ग्राफिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। सो ये क्या है, जर्नल पर्पस पैकेजेस, और इन्हें जो है वो हर कोई यूज़ कर सकता है ना, और डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड फंक्शन एप्लीकेशन पैकेजेस, क्या है, इंटीग्रेटेड फंक्शन एप्लीकेशन पैकेजेस, ये नाम से है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेट का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करना, मिलाना, ठीक है। दीज कंबाइन सेवरल ऑफ जर्नल पर्पस फंक्शन इन अ सिंगल प्रोडक्ट, ये क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं सेवरल, बहुत सारे जर्नल पर्पस फंक्शंस को एक प्रोडक्ट में, ठीक है, कंबाइन करके बहुत सारी जो जर्नल पर्पस फंक्शंस हैं उनको कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। दे इंक्लूड मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, अब इनमें मोस्ट कौन से फंक्शंस इंक्लूड है, नंबर 1, प्रोसेसिंग वर्ड्स, वर्ड्स को हम प्रोसेस कर सकते हैं, वर्ड्स को एंटर कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। मैनेजिंग डेटाबेस और फाइल्स, डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, किसी का भी हमने रिकॉर्ड जो है उसको स्टोर करना हो तो वो हम कर सकते हैं। मैनिपुलेटिंग स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट को हम वर्क कर सकते हैं, यानी कि एंटर कर सकते हैं डाटा। मैनिपुलेट का मतलब होता है उसको जोड़ना, ठीक है, जोड़ तोड़ करना, हम उसमें डाटा को एंटर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एंड प्रिपेयरिंग ग्राफिक्स, ग्राफिक्स प्रिपेयर कर सकती हैं, प्रेजेंटेशन बना सकती हैं, उसमें कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, जर्नल पर्पस फंक्शंस हैं, और इनको हमने एक ही पैकेज में जो है वो कंबाइन करके एक पैकेज बनाया है इनका। An integrated package makes it possible to use a common set of instructions to share data and move data among several applications. इंटीग्रेटेड पैकेज जो है वो पॉसिबल करता है कि हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, एक कॉमन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके डिफरेंट एप्लीकेशंस के दरमियान डाटा को शेयर कर सकें एंड मूव कर सकें, ठीक है। क्या करता है इंटीग्रेटेड पैकेज, इंटीग्रेटेड पैकेज जो है वो पॉसिबल बनाता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, कॉमन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके डिफरेंट एप्लीकेशंस के दरमियान डाटा को हम शेयर कर सकें और डाटा को मूव कर सकें, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ही पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अब उसमें डिफरेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट। अब हम क्या कर सकते हैं कि अपना एक वर्ड पे वर्ड का काम कर सकते हैं, ठीक है, और स्प्रेडशीट पे अपना स्प्रेडशीट का काम कर सकते हैं। वर्ड पे हम कोई लेटर टाइप कर सकते हैं, स्प्रेडशीट पे हम कोई कैलकुलेशन या रिज़ल्ट कार्ड बना सकते हैं। इसी तरह डेटाबेस में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं और ग्राफिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट जो है वो एप्लीकेशंस में डाटा को शेयर और मूव कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम ऑफ एन इंटीग्रेटेड पैकेज वुड अलाउ अ यूज़र to use the keyboard and display screen of a computer for creating and editing the text of, say, an examination marks card. वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम एक इंटीग्रेटेड पैकेज के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग जो प्रोग्राम है वो अलाउ करता है यूज़र को कि वो कीबोर्ड यूज़ करें डाटा को एंटर करने के लिए और डिस्प्ले करवाने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन यूज़ करें, ठीक है। फॉर क्रिएटिंग, किसी भी टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए और उसको एडिट करने के लिए, ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन मार्क्स कार्ड, अगर हमने कोई एग्जामिनेशन मार्क कार्ड जो है वो बनाना है वो हम बना सकते हैं। डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन कॉलम्स एंड रोज कैन बी यूज्ड एंड आल्सो
एनालाइज बाय यूजिंग द स्प्रेडशीट प्रोग्राम ऑफ एन इंटीग्रेटेड पैकेज। इसके अलावा इंटीग्रेटेड पैकेज में अब डाटा ऑर्गेनाइज यानी कि स्प्रेडशीट अगर हम यूज़ करें तो डाटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम कॉलम और रोज़ की फॉर्म में, ठीक है, और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्प्रेडशीट प्रोग्राम को यूज़ करके ऑफ एन इंटीग्रेटेड पैकेज में, ठीक है। इसके अलावा इट्स ग्राफिक्स प्रोग्राम, और इसके अंदर जो ग्राफिक्स प्रोग्राम है उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस चार्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। दस इट इज़ अ सिंगल ऑल इन वन पैकेज, ठीक है। तो क्या है ये, एक सिंगल एप्लीकेशन के अंदर ऑल इन वन पैकेज है, यानी कि सिंगल पैकेज के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसकी एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंटेन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सेट्रा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या है कि एक ही वो सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर डिफरेंट हमारे एक पैकेज के अंदर उन्होंने डिफरेंट आपको फंक्शंस दिए, सॉफ्टवेयर्स दिए हुए हैं। तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, एक्सिस है, इसके अलावा पावर पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेजेस। क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेजेस? सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम्स के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए बनाए जाते हैं। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज जो हैं वो कलेक्शन है प्रोग्राम्स की जो डिज़ाइन किए जाते हैं क्या करने के लिए, टू ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एंड एक्सटेंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ है उनको एक्सटेंड करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाए जाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेजेस कलेक्शन है प्रोग्राम्स की, डिज़ाइन किए जाते हैं ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेट का मतलब चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एंड एक्सटेंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं यानी कि कंप्यूटर जिससे प्रोसेस करता है प्रोग्राम्स को, उन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एंड इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर सप्लायर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन सप्लाई सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो मैन्युफैक्चर करती हैं, जो कंप्यूटर बनाती हैं, और इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर सप्लायर्स और जो कुछ कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सॉफ्टवेयर को सप्लाई करती हैं, ठीक है, वो लाइक माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ठीक है, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर सप्लाई करती हैं, ठीक है। सो देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स। नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। The first program loaded into a computer memory that make it possible for us to use the computer is the operating system. पहला प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है और जो हमारे कंप्यूटर को यूज़ करने में यानी कि कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपने कंप्यूटर को अब हमारा कंप्यूटर जो है वो चल सकता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? फर्स्ट प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम जो कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अस, और ये हमारे लिए पॉसिबल करता है कंप्यूटर के यूज़ को, इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारे कंप्यूटर की हमें कंप्यूटर की यूज़ को पॉसिबल बनाता है, हमारे लिए कंप्यूटर के यूज़ को, और इससे हम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system may thus be defined as a set of system programs that control and manage the operations of a computer system. ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है? सेट ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स। क्या है? सेट ऑफ सिस्टम प्रोग्राम। सिस्टम प्रोग्राम का सेट है जो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन को, ठीक है।
क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इज अ सेट ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंट्रोल करता है और मैनेज करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन को। इनके क्या करते हैं? इट कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट यूज़ आवर कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते। इट इनेबल्स, टर्न द पेज, ये इनेबल करता है various devices in your PC such as keyboard, the disk drives, the memory, the video monitor and the printer to operate and communicate among themselves. ये इनेबल करता है डिफरेंट वेरियस डिवाइसेस में आपके कंप्यूटर में मुख्तलिफ डिवाइसेस में, जिसमें कीबोर्ड है, डिस्क ड्राइव है, मेमोरी है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, कि वो उनको ऑपरेट कर सके और इन डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेट करवा सके। ठीक है, इनके दरमियान जितनी भी कोऑर्डिनेशन है, जितनी भी कम्युनिकेशन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही है। एंड द यूज़र से सिर्फ डिवाइसेस के दरमियान नहीं बल्कि यूज़र्स के दरमियान भी। ठीक है, डिवाइसेस और यूज़र्स के दरमियान जितनी भी हमारी कोऑर्डिनेशन है और कम्युनिकेशन है उन्हें इनेबल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सम कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम आर डॉस एंड विंडोज़। ठीक है, कुछ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? डॉस एंड विंडोज़। डॉस जो है वो हम अर्लियर पहले यूज़ करते थे, लेकिन आजकल हम विंडोज़ यूज़ करते हैं। सम ऑफ द मेजर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय अ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आर, ये फैसिलिटीज़ हैं कुछ जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मॉडर्न जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करते हैं। नंबर 1, ईजी कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर। ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन को ईजी करते हैं, ईजिली कम्युनिकेशन कर सकते हैं ह्यूमन और कंप्यूटर्स आपस में। नंबर 2, स्टार्टिंग कंप्यूटर ऑटोमेटिकली व्हेन पावर इज़ टर्न ऑन। जैसे ही पावर टर्न ऑन होती है तो कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। लोडिंग एंड स्केजुलिंग यूज़र प्रोग्राम्स, यूज़र के प्रोग्राम्स को लोड करना और उन्हें स्केजुल करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से है। कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उन्हें कंट्रोल करना ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंट्रोलिंग रनिंग ऑफ अ प्रोग्राम, जितने भी हमारे प्रोग्राम रन होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में उन्हें कंट्रोल करता है। मैनेजिंग यूज़ ऑफ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी के यूज़ को मैनेज करना। मैनेजिंग एंड ऑपरेशन, ओपनिंग, एडिटिंग, क्लोजिंग फाइल्स, फाइल्स की ऑपरेशन को मैनेज करना। ठीक है, और कौन से हैं फाइल के ऑपरेशन? फाइल को ओपन करना, एडिट करना एंड क्लोज करना। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू यूज़र जॉब्स एंड फाइल्स, फिर क्या है कि यूज़र को यूज़र जॉब्स और उसकी फ़ाइल को, यूज़र के जितने भी प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं उनको और जितनी भी उनकी फ़ाइल स्टोर हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स पीपल यूज़ कंप्यूटर्स इन मैनी वेज। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हेल्प करता है लोगों को कि वो कंप्यूटर को यूज़ कर सकें बहुत सारे तरीक़ों से। बट द फंक्शंस परफॉर्म बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर जनरली इनविजिबल टू द यूज़र। बट क्या कि जो फंक्शंस ये परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो इनविजिबल हैं यूज़र के लिए, यानी कि यूज़र को वो नज़र नहीं आते। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग है, जितने फंक्शंस परफॉर्म हो रही हैं, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हैं। The computer system running under OS control range from small personal computer to mainframe and supercomputers, यानी कि हमारे जितने कंप्यूटर सिस्टम हैं वो स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर से लेकर हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर हों या सुपर कंप्यूटर्स हों, वो सब के सब जो हैं अंडर ऑपरेटिंग सिस्टम रन होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर वो रन नहीं होते, सब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रन होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल विंडोज़ एंड MS DOS एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर जनरली यूज फॉर स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर्स।
यानी कि विंडोज़ और MS DOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम यूज़ करती हैं स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है, जो हमारे पीसीज घरों में यूज़ होते हैं. फॉर बिग कंप्यूटर सिस्टम और मल्टी यूज़र सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूनिक्स एंड जीनिक्स आर यूज. जो हमारे बड़े कंप्यूटर सिस्टम हैं और जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो हमारे बड़े कंप्यूटर सिस्टम हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं? यूनिक्स एंड जीनिक्स आर यूज्ड. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.